बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने सऊदी अरेबिया से अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा इशू करवा लिया है और आप उसे एतमाद सेंटर से अभी स्टैंप करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। पहले होती थी एतमाद की अपॉइंटमेंट, फिर एतमाद का इदारा ख़त्म किया गया, उसकी जगह पे जेरी को लाया गया। अभी जेरी को ख़त्म करके उसकी जगह पे नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। बिल्कुल नया तरीका है 2023 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे हम इस वेबसाइट पे और जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ताशीर वेबसाइट। ताशीर वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, आपने नई अपॉइंटमेंट बुक करनी है या फिर आपने रीशेड्यूल करनी है। अपनी अपॉइंटमेंट पहले से बुक की हुई है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे। अगर उसमें आपने अपनी डेट टाइम या कोई डाटा वगैरह चेंज करना है तो ये रीशेड्यूल करेंगे। उसके बाद विश लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप किसी अपॉइंटमेंट को होल्ड करना चाहते हैं, आप उसे विश लिस्ट में डालना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे इस लिस्ट में डाल सकते हैं। और उसके बाद है रीप्रिंट अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं आया तो आप दोबारा से यहाँ पर उसे रीप्रिंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने शेड्यूल करनी है, अपॉइंटमेंट नई बुक करनी है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन देगा आपने इसे ओके करना है। अगर येस नो करता है तो आपने इसे येस कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 बार आप F का बटन प्रेस करेंगे तो फैमिली विजिट वीज़ा एंट्री 1 ईयर, जो भी आपका वीज़ा है यहाँ पे आपने अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से पे आपसे पूछेगा कि आई एम नॉट अ रोबोट, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी तस्वीर शो होती है तो आपने उस हिसाब से तस्वीर को क्लिक करना है। अगर शो नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। जिस तरह ये बता रहा है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल को आपने सेलेक्ट करना है तो जहाँ जहाँ भी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स से मोटरसाइकिल नज़र आ रही है हम इसे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपसे जो भी चीज़ यहाँ पे पूछेगा, ट्रैफिक सिग्नल पूछ सकता है, आपसे वॉकिंग ट्रैक पूछ सकता है, आपसे कोई दरख्त वगैरह पूछ सकता है, कोई ब्रिज पूछ सकता है, जो भी पूछेगा आपने उनको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अभी मैंने इसे गलत सेलेक्ट कर दिया तो उसने नया ऑप्शन दे दिया ट्रैफिक लाइट्स का, तो मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स को क्लिक कर देता हूँ और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखिए बहुत ही अहम चीज़ है कि यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए कहाँ की। पहले जो वेबसाइट थी जेरी की या एतमाद की उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। अभी चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखिएगा पेशावर में अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो सबसे पहले पेशावर सेंटर है यहाँ पर, और उसके बाद नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है वो 22 मार्च की मिल रही है। अगर लॉन्च की बुक करेंगे तो आपको 16 मार्च की मिलेगी। इसी तरह कोयटा है, इसके सामने भी डिटेल लिखी है, 14 मार्च की नॉर्मल मिलेगी और 14 की ही लॉन्च की मिल जाएगी। यहाँ पे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, सब की यहाँ पे डेट्स अवेलेबल हैं जो भी आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्योंकि बुक करनी है इस्लामाबाद की तो 14 मार्च की यहाँ पे शो हो रही है। नॉर्मल भी हमें नॉर्मल वाली चाहिए, लॉन्च वाली नहीं चाहिए क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। आपको तकरीबन पर पासपोर्ट 8 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ते हैं। अगर आप ये वाली अपॉइंटमेंट लेंगे तो हमें ये वाली चाहिए। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपने इसे छोड़ देना है। आगे जाके हम सेलेक्ट करेंगे। इस पेज पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने इसे क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। मज़ीद आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे पूछी जाएंगी और आपने यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर एक्सेप्ट के बटन को जाके क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो कैटेगरी ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है 1 ईयर आपने फैमिली के विजिट वीज़ा सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे चेंज भी दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अहम चीज़ है आपको बताने वाली। कुछ लोग यहाँ पे जाके गलती क्या करते हैं कि उनकी फैमिली होती है और फैमिली मेम्बर एक ही होता है। आपकी वाइफ हो सकती है, तो अगर आपकी वाइफ है या कोई भी एक ही बंदा है तो आप इंडिविजुअल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी फैमिली है, एक से ज़्यादा बंदे हैं, चाहे आपकी वाइफ और बच्चे हैं, कोई भी है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन इंडिविजुअल पे आप इस सूरत में क्लिक करेंगे जब सिंगल पर्सन होगा। अगर आपकी वाइफ भी है तब भी आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे कि सिर्फ आपकी वाइफ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो फैमिली के लिए यहाँ पे फैमिली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर बताए गए हैं, टोटल फैमिली मेंबर आपके कितने हैं, आप क्लिक करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम ये 10 तक जाते हैं, 10 से ऊपर ये नहीं जाते। अपॉइंटमेंट आप 10 लोगों की एक टाइम में इकट्ठी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने करनी है बुक 2 लोगों की, हमने 2 को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर जो आपका वीज़ा निकला होता है सऊदी अरेबिया से, उसके ऊपर 7 से स्टार्ट होने वाला एक नंबर होता है। अमूमन 7000 होता है और उसके बाद कुछ डिजिट उसके सामने आते हैं। मैंने रफली यहाँ पे वो नंबर डाल दिया है।
यहाँ पर आपने इकामा नंबर अपना देना होता है, आपका इकामा नंबर यहाँ पे एंटर करना है जिस बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया था, ये वाला इकामा नंबर आपने एंटर कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने ये वाला जो फॉर्म ओपन हो गया है, आपने फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। फॉर्म में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो लोग कर देते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, बाद में वो टेंशन में पड़ जाते हैं, तो ध्यान से फॉर्म को देखिएगा। फर्स्ट नेम आपने बताना है, फर्स्ट नेम आपका क्या है, फर्स्ट नेम, और कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश के जो बड़े हरूफ हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। अगर एक और चीज़ भी बहुत अहम आपको यहाँ पे बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि उनके पासपोर्ट पे सिंगल नेम लिखा होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है मैमूना, अगर उसके साथ आगे उसका नाम जिस तरह इसका आ रहा है खान, तो अगर कोई तो इसके साथ नाम नहीं है, यानी पासपोर्ट पे सिंगल नेम लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे मैमूना लिखना है, यहाँ पे भी मैमूना ही लिख देना है, अपनी वाइफ का नाम, यानी 2 बार आपने यहाँ पे लिख देना है, अगर साथ में पासपोर्ट पे दूसरा नाम नहीं लिखा हुआ था। अगर लिखा हुआ है तो फिर ठीक है। उसके बाद अदर फादर नेम है जो, वो आपने यहाँ पे फादर नेम उसका दे देना है, उसके साथ आपने स्पेलिंग को स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो ये एतमाद ऑफिस यानी ताशीर ऑफिस, जो पहले एतमाद होता था फिर जेरी और अभी ताशीर, तो वहाँ पे जाके आपके लिए मसला बन सकता है। यहाँ पर हम करेंगे फीमेल करना है। हाँ, ये एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पर पहले कोशिश करें कि एंट्री आप उसकी करें जो आपके फैमिली का मेन मेंबर है। मेन मेंबर आपका कौन होता है? मसलन आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं, वाइफ को बुला रहे हैं, वारलैन को बुला रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन जो आपका ये एक्सेप्ट करता है वो वाइफ का सेलेक्ट करता है। और एक और चीज़ वो आखिर में जाके बताऊंगा कि जो उम्र के लिहाज से ये सिलेक्शन करता है वो क्या होती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस जाहिर है, यहाँ पर वाइफ हैं आपकी तो शादीशुदा ही हैं। अगर बच्चे वगैरह हैं तो बच्चों को आप यहाँ पे अनमैरिड करेंगे, सिंगल करेंगे। इसी तरह कोई तलाक याफ्ता हैं या कोई और इशू है तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमने मैरिड को सेलेक्ट कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर फीमेल है, आपकी वाइफ है और आप चाहते हैं कि एतमाद ऑफिस में यानी ताशीर ऑफिस में जाके आपकी फैमिली जहाँ पे विजिट वीज़ा काउंटर पे जाना है स्टैंप करवाने के लिए, अपना डाटा वहाँ से कलेक्ट किया जाना है उनसे, तो एक खातून फीमेल उनको सर्व करे तमाम मामला, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप कि कोई भी फीमेल इनको सर्व करेगी, कि उसे कोई मर्द हजरात जो काउंटर पे बैठे हैं उनके पास नहीं जाना, तो यहाँ पे आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। रिलीजन आपका क्या है, आपका मज़हब क्या है, इस्लाम है। और उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है। अब ऑक्यूपेशन में आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आपने लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसे हाउसवाइफ, और उसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर तो क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक है, FA BA जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे निल लिख सकते हैं। और उसके बाद सोर्स ऑफ डिग्री क्या है। अगर यहाँ पर आपके मैट्रिक है तो यहाँ पे स्कूल लिख दें। अगर यहाँ पे अगर उसके ग्रेजुएशन या फिर MA जो कोई ऐसी तालीम है तो यहाँ पर आप उसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर निल लिखा है तो हम यहाँ पर इसको निल कर देंगे। उसके बाद महरम रिलेशन क्या है, महरम के साथ रिलेशन क्या है, तो हस्बैंड हैं जी वो। और उसके बाद महरम का नेम क्या है, तो नेम यहाँ पे हम दे रहे हैं। नेम का चीज़ों का स्पेलिंग का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेशली पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और इशू डेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने नंबर दे देना है। आपसे यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर पूछ रहा है, फॉर्मेट भी बता रहा है कि 92 के साथ आपने नंबर यहाँ पे देना है। नंबर जो भी आपका होगा आपने यहाँ पे नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे देंगे। ईमेल आईडी को भी आपने ध्यान से देना है क्योंकि ये आपके काम आ जाती है जब आप कभी अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं, तो ये आपको वहाँ पर कोड भेजता है। कोड की सूरत में आपको अगर कोड रिसीव नहीं होता तो ऐसी सूरत में आपके लिए मसला हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दी। और मिशन यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपसे पूछा जा रहा है कि मिशन क्या है। वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इस्लामाबाद या कराची, तो आपने यहाँ पे इस्लामाबाद या कराची को सेलेक्ट करना है। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़, बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, पहले मुश्किल होती थी। मसलन आपने वीज़ा निकलवा लिया कराची का और बाद में आपका माइंड बना कि मैंने तो वीज़ा अपना लाहौर से स्टैंप करवाना है, तो ऐसी सूरत में लाहौर से भी आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। पहले ज़्यादा मुश्किलात थी लेकिन अभी हो जाता है आपका वीज़ा स्टैंप। तो मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री, सऊदी अरेबिया में इंटर किस एयरपोर्ट पे होना है, लैंड कहाँ पे करना है, तो यहाँ पर हमने रियाद दे दिया। ट्रांसपोर्ट मोड क्या है जी, बाय एयर सफ़र करना है, बाय लैंड, बाय सी सफ़र करना है, तो ज़ाहिर है हमने बाय एयर सफ़र करना है।
उसके बाद कार नंबर, ये वो नंबर है जो सऊदी अरेबिया में आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं आपकी फैमिली और उसके बाद सफ़र करना होता है, तो सफ़र करने के लिए कौन सी गाड़ी पे सफ़र करना है वो नंबर यहाँ पे देना होता है। अगर आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है अपनी, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बस और टैक्सी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप बस या टैक्सी से सफ़र करना चाह रही हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज है, जो आपका वीज़ा है वो 1 साल का है, 6 महीने का है, जो भी उसकी ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। 1 साल का है, 365 डेज आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस की डिटेल आपको देना होता है। एड्रेस आपने यहाँ पे देना है बिल्कुल शॉर्ट सा, सऊदी अरेबिया का एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। अगर आप यहाँ पे नहीं देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसने रेड स्टार लगाए हुई हैं कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे फिल करनी हैं, फिल आपने करनी है, लेकिन अगर आप गलत भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, इस सेक्शन को आपने बहुत एहतियात से फिल करना है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे दे देना है, पासपोर्ट नंबर आप देंगे, यहाँ पे नंबर दे दिया और उसके बाद दोबारा पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देंगे। पासपोर्ट नंबर हम यहाँ पे दे रही हैं, दोनों को सेम होना चाहिए। पासपोर्ट टाइप आपकी क्या है, डिप्लोमेटिक है, हज सेंटर हज के लिए है और नॉर्मल है, स्पेशल है, किसी भी किस्म का तो नॉर्मल पासपोर्ट है। और उसके बाद प्लेस ऑफ इशू क्या है, प्लेस ऑफ इशू आपने यहाँ पे बताना है, आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, पासपोर्ट के ऊपर देख लीजिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी प्लेस ऑफ इशू और उसके बाद डेट ऑफ इशू। ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल करनी है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप गलती कर जाएं। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ इशू दे रहे हैं और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, ये उससे भी इस पूरे सेक्शन में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट नंबर के बाद ये वाली चीज़ ज़रूरी है कि आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे सही डालनी है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल दी है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ देना है। आप प्लेस ऑफ बर्थ वही दे दें जो कि आपके पासपोर्ट पर लिखी हुई है, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ पे दे देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देनी है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकती है। नीचे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव अरेबिक पासपोर्ट, आपके पास अरेबिक पासपोर्ट है या नहीं है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक किए रहना है, इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद यहाँ पर काम शुरू होता है नेक्स्ट बंदे का, जिस दूसरे बंदे का आपने डाटा यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम नेक्स्ट एप्लीकेंट को यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट जो दूसरे बंदे का फॉर्म है, क्योंकि स्टार्ट में हमने बताया था कि हमारे 2 फैमिली मेम्बर हैं, तो अब दूसरे का यहाँ पे डाटा हम फिल करने जा रहे हैं। अभी दूसरा जो बंदा है उसका डाटा हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, तो हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे असल काम आपका शुरू होता है। अपॉइंटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, पेशावर की यहाँ पे अवेलेबल है, लॉन्च की है, इसी तरह यहाँ पर लॉन्च की है। इन डेट्स में यहाँ पे ऊपर डेट लिखी हुई है 14, 15, 16, 17 मार्च को, और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट ये कैलेंडर पे चला जाएगा और आपको दिखाता जाएगा कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो क्योंकि हमें लाहौर की चाहिए, तो लाहौर की यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ की अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी। सॉरी, हमें इस्लामाबाद की चाहिए थी, इस्लामाबाद की यहाँ पे नहीं मिल रही, कोयटा की मिल रही है, पेशावर की यहाँ पे लॉन्च की मिल रही है, इस्लामाबाद नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पर पेशावर को सेलेक्ट कर देंगे। उस पर क्लिक किया और यहाँ पर जो भी आपको किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन आता है आपने उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे बटन पे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक कर देना है और आपको ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम बता रहा है, ये टाइम अवेलेबल है पेशावर में 9:30 सुबह, 12:15, 3:30 और उसके बाद अगर कोई भी अवेलेबल टाइम होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको फ़ीस भी शो करवा रहा है, 94,655 रुपये इसकी फ़ीस होगी। तो यहाँ पर ये वाला टाइम हम सेलेक्ट करते हैं 12:15 का, ताकि इस्लामाबाद से पेशावर पहुँचना आसान हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल हमें शो करवा रहा है, जो 2 लोगों का हमने डाटा यहाँ पे फिल किया था। तो यहाँ पर आपका डाटा अगर सही है तो नहीं ठीक है, अगर नहीं ठीक तो बैक पे जाके दोबारा आप उस डाटा को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंफर्म एंड बुक पे हमने क्लिक कर दिया और ये देखें हमारी यहाँ पे बुकिंग हो रही है। योर अपॉइंटमेंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक हो चुकी है और उसको हमने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए हमने ओके के बटन पे क्लिक किया तो हमारी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है, दोनों यहाँ पर डिटेल आ चुकी हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं।
इस फाइल को जब मैं ओपन करता हूं तो मेरे सामने ये इस तरह की फाइल आती है। ये कहता है यहाँ पे पासवर्ड दें। अब पासवर्ड आपने यहाँ पे जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं जिनमें से सबकी ज़्यादा एज ज़्यादा है उस बंदे का आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देना है। ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों माँ बेटा है तो जाहिर है यहाँ पर माँ का जो पासपोर्ट नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको फॉलो करते हुए वीडियो को आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं नया वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।